टुडे आवर टॉपिक इज़ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है, इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व पीरियड ऑफ ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन। तो ये एक सीक्वेंस है किस चीज़ का, चेंजेस का। किस में चेंजेस हो रही हैं, एक सेल के अंदर चेंजेस हो रही हैं, जिसमें क्या क्या होता है। डैट इन्वॉल्व्स पीरियड ऑफ ग्रोथ, जिसमें पहले साइज़ में बड़ापन आता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, छोटे से सेल बड़ा हो जाता है। देन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन से मुराद एक डीएनए का दो डीएनए में चेंज होना, या एक से दो का बनना, उसके जैसा डीएनए बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाएगा। एक से दो डीएनए का एक जैसे डीएनए का बनना, एक से दो डीएनए का एक जैसा बनना डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय, यानी कि होगा उसके बाद क्या होगा, सेल डिवीजन। अब यहाँ पे सेल डिवीजन से मुराद है एक से दो सेल बनना, दो से चार, चार से आठ और आठ से 16, इसी तरह से ये तरतीब चलती जाएगी। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन तो आपने देख ली। अगर हम इसको देखें कि इसमें कौन कौन सी दो मेन फेजेस हैं, तो मेनली दो फेजेस हैं। पहली फ़ेज़ का नाम है इंटरफेज़, सेकंड का नाम है माइटोटिक फ़ेज़। इंटरफेज़ जो फेज़ है हमारे पास, बेसिकली ये पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन है, यानी कि ये एक ऐसी फ़ेज़ है जिसमें एज सच डिवीजन नहीं दिखती, इसमें सेल एक से दो, दो से चार, चार से आठ नहीं बनेंगे। और माइटोटिक फ़ेज़ जो है, यहाँ पे माइटोटिक भी आ सकता है, मियोटिक भी आ सकता है। माइटोटिक से मुराद माइटोसिस है, मियोटिक से मुराद मियोसिस है। माइटोसिस एंड मियोसिस का अलग से हम लेक्चर देखेंगे। माइटोसिस मियोसिस का बस अभी हम यहाँ पे इतना ही देखेंगे। ये पीरियड ऑफ डिवीजन है यहाँ, यानी कि एक से दो सेल बन रहे हैं, दो से चार, चार से आठ और आठ से 16, इसी तरह से ये तरतीब चलती जाएगी। तो ये इटसेल्फ कहाँ होते हैं, क्या होता है इसमें, ये हम अलग लेक्चर में देखेंगे। माइटोसिस फेज़ में या माइटोटिक मियोटिक दोनों फेज़ में हमारे पास कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस आ जाती हैं। डिवीजन, मज़ीद डिवीजन। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन। साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स यहाँ पे है मुराद सेल, काइनेसिस डिवीजन, सेल की डिवीजन। ये माइटोसिस को हम बाद में देखेंगे। आज जो हमने पढ़ना है वो है इंटरफेज़। इंटरफेज़ क्या है, पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन। याद रखें, जब भी सेल ने डिवाइड होना है, उसकी डिवीजन से पहले सेल ने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है डिवीजन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप बाहर कहीं किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो आप घर से प्रिपेयर होकर जाते हैं। आपने मार्केट जाना है, आप पैसे रखेंगे अपने पास मास्क रखेंगे। इसी तरह से आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट लेके जाएंगे। तो सेल ने भी जब एक से दो, दो से चार, चार से आठ माइटोसिस में या मियोसिस में जाना है, डिवाइड होना है, उससे पहले अपनी जो तैयारी करेगा वो किस फेज़ में करेगा, इंटरफेज़ में करेगा। तो इंटरफेज़ से मुराद है, इंटर मीन्स दरमियान, फेज़ जो किसी दरमियान में आए, किसी के दरमियान में आए। वो किसके दरमियान में आ रही है, डिवाइडिंग फेज़ के दरमियान में आ रही है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा साइकिल बनाया हुआ है, यह है सेल साइकिल दिखाया हुआ। ये एक सेल है, ये जब सेल ग्रो हो जाता है तो इंटरफेज़ आती है। इंटरफेज़ के बाद जो है सेल माइटोसिस या मियोसिस शो करता है, यानी कि डिवाइड होता है। डिवाइड होके एक से दो बन जाते हैं। ये हमारे पास दो आ गए, दो सेल। यही दो सेल ग्रो करके फिर से एक नया बड़ा सेल बन जाता है। ये एक सेल बन गया, ये दूसरा सेल बन जाता है ग्रो करके। तो हमारे पास एक मियोसिस के बाद इंटरफेज़ और दूसरी के पास, यानी कि जब दो सेल बन गए उसके बाद भी इंटरफेज़। तो दो डिवाइडिंग फेजेस के दरमियान आने वाली, यानी कि इससे पहले भी माइटोसिस मियोसिस है और इसके बाद भी माइटोसिस मियोसिस है। तो दो बार माइटोसिस के दरमियान आने वाली फ़ेज़ को हम क्या कहते हैं, इंटरफेज़। इंटर मीन दरमियान, फेज़ ऐसी फेज़ जो दो के दरमियान में आ रही है। किस दो के दरमियान, डिवाइडिंग फेज़ के दरमियान। इंटरफेज़ इटसेल्फ क्या है, अपेरेंटली नॉन डिवाइडिंग फेज़। इसको हम इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ द फेज़ बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन्स। तो इंटरफेज़ जो है हमारे पास मज़ीद, अब ये तैयारी है सेल डिवीजन ने अपने आप को डिवाइड करना है, एक से दो, दो से चार। तो उससे पहले सेल अपने आप को किस तरह से तैयार करता है,
ये है इंटरफेज़। इसको मज़ीद जो है 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है G1, देन सेकंड S, फिर G2। ये G क्या है? G से मुराद गैप है। कभी कभी हम यहाँ पर ग्रोथ भी लेते हैं, बेसिकली ये गैप के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़। गैप 1 S सिंथेसिस फेज़ एंड G2 इज़ द गैप 2 फेज़। तो यहाँ पे मैंने G1 को पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी लिखा है। पोस्ट मीन बाद, माइटोटिक मीन माइटोसिस के बाद आने वाली फ़ेज़। अब यहाँ पर ये मेरे पास सेल साइकिल है, आप देख रहे हैं। इसमें इंटरफेज़, माइटोसिस के बाद इंटरफेज़ जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले G1 फेज़ है। तो ये क्या है? पोस्ट माइटोसिस, माइटोसिस के बाद आने वाली फ़ेज़। फिर S फेज़ आएगी, फिर G2 फेज़। तो G2 क्या है? माइटोसिस से पहले वाली फ़ेज़, माइटोसिस से पहले वाली फ़ेज़। तो ये क्या है? प्री माइटोटिक फ़ेज़। ये मैंने यहाँ पे यही लिखा है, प्री माइटोटिक फ़ेज़। G1 को पोस्ट माइटोटिक फ़ेज़। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई है, इसको प्री माइटोटिक और पोस्ट माइटोटिक जो है G1 को एंड G2 को क्यों कहते हैं। तो इंटरफेज़ को हम देख लेते हैं पहले, इसके पॉइंट्स, इसकी डेफिनेशन। इट्स अ पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल बिटवीन 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स। 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स, अब वो माइटोसिस भी हो सकती है, मियोसिस भी हो सकती है। इट इज़ द रेस्टिंग फेज़। इसको हम मिसलीडिंगली, गलतुल आम में रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रेस्टिंग फेज़? क्योंकि इसमें बेसिकली सेल 1 से 2, 2 से 4, 8 एंड देन 16 तक डिवाइड नहीं होता। इसमें सेल जो है अपने आप को डिवाइड होता हुआ नहीं दिखाता, बल्कि डिवाइड होने के लिए या उससे पहले उस सेल में जो जो चीज़ चाहिए, रिक्वायर्ड होगी, अपनी उसके लिए तैयारी करता है। इट्स अ पीरियड ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी। वही बात आ गई है कि अब सेल की डिवीजन से पहले जो केमिकल रिएक्शंस होने हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के उस पीरियड को, यानी कि इंटरफेस को हम बायोकेमिकल एक्टिविटी वाला पीरियड भी या फेज़ भी कह सकते हैं। इट्स अ पीरियड, इट्स अ नॉन डिवाइडिंग फेज़। इसी को हम नॉन डिवाइडिंग फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली डिवीजन नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमारे पास है G1। व्हाट इज़ G1? गैप 1। इसके पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट्स अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एक सेल है, सेल के अंदर कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेटाबॉलिक एक्सटेंसिव मीन बहुत ज़्यादा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से मुराद उस सेल के अंदर होने वाला तमाम रिएक्शन हो रहे हैं जो किसी भी सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस से पहले की तैयारी के लिए जो चाहिए होंगे, वो उन तमाम रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ग्रोज इन साइज। सेल अपने आप को बड़ा करेगा साइज़ में। छोटा है अभी माइटोसिस के बाद, बिल्कुल पोस्ट माइटोटिक फेज़ है क्योंकि G1 फेज़। छोटा सा सेल है, अपने आप को सेल क्या करेगा? साइज़ में बड़ा करेगा। नेक्स्ट क्या होगा? DNA बेसिस। अब DNA बेसिस कौन सी थी? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये हैं वो। DNA के बेसिस में हमारे पास यूरासिल नहीं आएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन आ जाएंगे, ये चारों। यूनाइट्स आर अकोमोडेटेड फॉर DNA सिंथेसिस। ये आपस में आएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी DNA को बनाने के लिए, DNA की सिंथेसिस के लिए। हेयर सेल कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक सेल। यहाँ पे हम सेल को पोस्ट माइटोटिक सेल भी कह देते हैं। ये बिल्कुल यही बात है। ये देखें, ये माइटोसिस है हमारे पास। माइटोसिस के बाद सेल छोटा है, सेल ग्रो करेगा इसमें। और ये G1, माइटोसिस के बाद आने वाला फेज़ G1। तो G1 में क्या है? सेल बड़ा हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, बायोकेमिकल एक्टिविटी हो रही है। इसी तरह साथ में ये माइटोसिस के बाद आने वाली है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसी फेज़ आ रही है जिसका नाम मैंने पहले नहीं लिया, G0, गैप नॉट। कभी कभी सेल G1 फेज़ के बाद G0 फेज़ में चला जाता है। ये बहुत कम फेज़ आती है, इसीलिए इसका कॉमनली हम इसको इंटरफेज़ में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है G0। कौन कौन से सेल जो हैं G0 में चले जाते हैं? G0 होता क्या है? G0 का मतलब है गैप नॉट, यानी कि ऐसा पीरियड इंटरफेज़ का जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। जहाँ तक ग्रोथ G1 तक हुई होती है वहीं पे स्टॉप हो जाती है। सेल उसके बाद बढ़ता नहीं है S की तरफ, S फेज़ की तरफ, G2 की तरफ एंड देन माइटोसिस की तरफ। अपने आप की ग्रोथ को रोक लेता है। हमारे जो नर्व सेल्स हैं या आई लेंस सेल्स हैं वो G0 फेज़ में चले जाते हैं, पूरी लाइफ ये ग्रो नहीं करते।
बेबी के जो आई बॉल्स होते हैं जितने छोटे वक्त में होते हैं उतने ही बड़े जब हो जाएंगे अडल्ट, हम जैसे अडल्ट हैं आज भी हमारा आई बॉल का साइज़ वही है। तो ये G0 फेज़ में गए हुए हैं, इनकी ग्रोथ मज़ीद नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ उंगलियां बड़ी हो जाती हैं, बाल लंबे हो जाते हैं, हमारा कद बढ़ जाता है, लेकिन हमारी आँखों के डेले नहीं बड़े होते, वो उतने के उतने ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो G0 फेज़ में गए हैं। उनके सेल, वो सेल जो हमारा आई बॉल बना रहे हैं वो सेल G0 फेज़ में गए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास S फेज़। यहाँ पर G का वर्ड नहीं है, S है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज़ S? S मीन्स सिंथेसिस फेज़। सिंथेसिस फेज़, S मीन्स सिंथेसिस, ये S सिंथेसिस से निकला है। इसमें क्या हो रहा है? DNA की सिंथेसिस हो रही है, DNA की रेप्लिकेशन हो रही है, क्रोमोसोम जो हैं वो डबल इन नंबर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास G2 फेज़, गैप 2, इसको हम प्री माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सेल प्रिपेयर सेल फॉर सेल डिवीजन, क्योंकि इसके बाद माइटोटिक फेज़, माइटोसिस यानी कि या मियोसिस आनी है, तो इस सेल इस टाइम अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, क्योंकि ये खुद डिवीजन वाली फ़ेज़ नहीं है। डिवीजन वाली फ़ेज़ इसके बाद आनी है, माइटोसिस मियोसिस, तो सेल इसको अपने आप को जो है प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या होता है? इस फेज़ में एनर्जी स्टोर की जाती है क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए। व्हाट आर क्रोमोसोम? क्रोमोसोम आर द जेनेटिक मटेरियल। ये आप क्रोमोसोम की डेफिनेशन जो है चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर से ज़रूर देखेंगे। व्हाट आर क्रोमोसोम? क्रोमोसोम को के अंदर जो है एनर्जी स्टोर कर ली जाती है, क्योंकि उन्होंने मूव करना है अपनी डिवाइडिंग फेज़ के दौरान। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें क्या हो रहा है G2 में? माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं? ये एक स्पेशलाइज्ड ट्यूब्यूल्स हैं जो मिलकर सेंट्रियोल ऑर्गेनेली बनाती हैं। सेंट्रियोल ऐसी ऑर्गेनेली है जो क्रोमोसोम की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल RNA एंड स्पेसिफिक प्रोटीन जो है इस फेज़ में G2 फेज़ में बनाई जाती है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास चेक पॉइंट्स का पॉइंट आ रहा है। G1, G0, S, G2, इन तमाम फेजेस के दरमियान चेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं, ये चेक करने के लिए कि सेल किसी तरह से यहाँ पे स्टॉप ना हो जाए या फिर किसी दूसरी जगह पे ना चला जाए, मतलब अपनी ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए, चलाए रखने के लिए चेक पॉइंट्स जो हैं मौजूद होते हैं। तो एक ह्यूमन सेल में आम तौर पे जो लेंथ है वो G1 9 घंटे रहती है, S फेज़ की 10 आवर्स रहती है, G2 की 4.5 आवर एंड माइटोसिस की 30 मिनट। ये पूरा सेल साइकिल का दिया हुआ है। यहाँ तक हमारे पास इंटरफेस की एंड देन जो डिवाइडिंग फेज़ है माइटोसिस वो सिर्फ 30 मिनट का है। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास पूरा सेल साइकिल 24 आवर या 1 डे का होता है। लेकिन यीस्ट सेल जो कि एक फंगल सेल है, इसमें पूरा लाइफ साइकिल जो है 90 मिनट्स का होता है, यानी कि 1.5 आवर्स का।